नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 7 सितंबर और शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। और शुरुआत करते हैं देश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस पार्टी को किया ज्वाइन। का बुरे वक्त में बीजेपी छोड़ सभी दूसरी पार्टियों ने लिया साथ, दोनों चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की 30 दिन पहले रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शुक्रवार 6 सितंबर को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश का जुलाना सीट से चुनाव लड़ना तय हो गया है। इसकी पुष्टि हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कर दी है। वहीं बजरंग के भी चुनाव लड़ने की अटकलें सामने आ रही हैं। साथ ही विनेश फोगाट ने कहा कि बुरे टाइम पर पता लगता है कि हमारे साथ में कौन है। बुरे टाइम में कांग्रेस पार्टी हमारे साथ थी। बता दें कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाया गया है। चलिए इसी प्रकार बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महिलाओं को 125 दिन की मैटरनिटी लीव की हकदार। हाईकोर्ट ने कहा यह लाभ नहीं, अधिकार है। सरकार सभी सरकारी निजी संस्थाओं में लागू करवाए नियम। राजस्थान में सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में काम करने वाली वर्किंग वुमन के लिए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। महिलाओं के लिए हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि कोई भी महिला, कामकाजी महिला 125 दिन के मातृत्व अवकाश यानी मैटरनिटी लीव की हकदार है। किसी भी नियम और रेगुलेशन से उसका यह अधिकार कोई नहीं छीना जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह महिला के संवैधानिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। जस्टिस अनूप दंड की अदालत ने यह आदेश रोडवेज में कार्यरत महिला परिचालक कंडक्टर मीनाक्षी चौधरी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिया। उन्होंने कहा कि 90 दिन की मैटरनिटी लीव ही दी थी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। यह अवकाश महिलाओं को काम के दबाव से मुक्त होकर पूरी तरह से अपनी सेहत और बच्चों की विकास पर ध्यान केंद्रित करने की परमिशन देता है। इसीलिए मैटरनिटी लीव केवल एक लाभ ही नहीं बल्कि एक अधिकार है। सरकार सभी संस्थाओं में इस नियमों में करवाए संशोधन। बता दें कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है और आदेश में यह कहा है कि सरकार सभी संस्थाएं, जो निजी संस्थाएं भी हैं, उनमें ये संशोधन करके इन नियमों का पालन करवाएं। अगली बड़ी खबर, आईएएस के बाद 386 आरएएस अफसरों के तबादले। जगवीर सिंह सीएमओ में नए संयुक्त सचिव डोटासरा की पुत्रवधू प्रतिभा को भी आमेर विकास प्राधिकरण में भेजा गया। प्रदेश में 108 आईएएस की ट्रांसफर लिस्ट के बाद जिला सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। 386 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। बता दें कि ईडी जगवीर सिंह का तबादला सीएमओ में संयुक्त सचिव पद पर किया गया है। वहीं सीएमओ में उप सचिव हेमेंद्र नागद का तबादला उदयपुर जिला परिषद सीईओ पद पर किया गया है। मोहन राव रत्नू को भी सीएमओ में उप सचिव के पद पर नई पोस्टिंग दी गई है। अगली बड़ी खबर, 2 साल बाद बिसलपुर बांध के गेट खोले गए। सुबह 2 गेट खोले, पानी की आवक बढ़ी तो 6.5 घंटे बाद 2 और खोल दिए। कुल 4 गेट खोले गए हैं। बता दें कि जयपुर अजमेर की लाइफलाइन कहे जाने वाले बिसलपुर बांध के शुक्रवार को 4 गेट खोले गए। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 11:01 पर पूजा अर्चना के बाद 2 गेट 9 और 10 नंबर के खोले गए हैं। पानी की आवक को देखते हुए 5:30 बजे शाम को 2 और गेट खोले गए। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री बोले, मैं शिक्षा का स्तर सुधारने में जुटा हुआ हूं, सरकार करेगी चुनाव पर फैसला। प्रदेश में छात्र संघ चुनावों की अटकलों पर विराम लग चुका है। उच्च शिक्षा मंत्री के दिए बयान से साफ हो गया है कि प्रदेश में इस बार छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री विभाग के ओर से नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जाएगा। इसके बाद छात्र संघ चुनाव का इंतजार करे छात्रों का विरोध बढ़ गया है। छात्र संघ चुनाव को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सवाल पर कहा कि राजस्थान में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के साथ ही शिक्षा का जो गुणवत्ता है वो बढ़ाना हमारी पहली प्राथमिकता है। प्रेमचंद बैरवा ने प्रदेश में होने वाले छात्र चुनावों को लेकर कहा कि फिलहाल मैं स्टाफ की कमी को दूर करने में जुटा हुआ हूं। छात्र संघ चुनावों को लेकर मैंने कोई फैसला नहीं किया है। इस पर सरकार के स्तर पर ही अंतिम फैसला होगा। इससे पहले भी प्रेमचंद बैरवा छात्र संघ चुनाव को लेकर पूर्व सरकार का हवाला दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि छात्र संघ चुनाव को ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाई थी, ना ही हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाई है। इसलिए इस मुद्दे पर मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। इधर उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में इस साल सरकार छात्र संघ चुनाव कराने के मूड में नहीं है। ऐसे में सरकार चुनाव पर रोक को लेकर किस तरह का नोटिफिकेशन भी कोई जारी नहीं करेगी, क्योंकि पुरानी सरकार छात्र संघ चुनाव को स्थगित करने का आदेश जारी कर चुकी थी। ऐसे में इस साल उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र संघ चुनाव का शेड्यूल जारी होने के बावजूद अब तक चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है।
अगली बड़ी खबर, एटीएस का बड़ा खुलासा, राजस्थान में चोरी के वाहन दौड़ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट और राज्यों में वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाकर राजस्थान में किए गए ट्रांसफर, 21 गाड़ियां हुई जब्त। एटीएस राजस्थान ने बड़ा खुलासा किया है कि परिवहन विभाग की लापरवाही से प्रदेश में चोरी के 2394 वाहन चल रहे हैं। पिछले 10 साल से इन पर किसी भी जिम्मेदार ने एक्शन नहीं लिया है, न ही चोरी के वाहनों की शिकायत ऊपर तक पहुंचाई है। बता दें कि 2394 चोरी की चिन्हित वाहनों में से 15 वाहनों को जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले आरपीएससी भंग करो, ऐसा मुमकिन। पेपर लीक प्रकरण में बाबूलाल खटारा की बात पूर्व आरपीएससी मेंबर रामबूराम राइका की गिरफ्तारी से आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने आरपीएससी भंग करने का मुद्दा उठाया है। इस पर कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि पायलट ही इसका रास्ता बताएं। इधर आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी सचिन पायलट का समर्थन किया है। अगली बड़ी खबर, उससे पहले आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करें। राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी अवैध वसूली, 2 डीएसपी और एसएसओ सहित 44 पर लगे आरोप, एक व्यापारी से 2 करोड़ रुपए वसूल किए गए। सीएमएम कोर्ट में आए 2.4 करोड़ रुपए की वसूली के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि कोर्ट ने 2 डीएसपी और एसएसओ, 2 एएसआई सहित 44 लोगों के खिलाफ एसओजी को जांच करके 17 सितंबर 2024 तक रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने ब्यावर के विजयनगर निवासी शंभूलाल गुर्जर के परिवार पर यह आदेश दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि 2 करोड़ से ज्यादा 1 करोड़ से ऑनलाइन ट्रांसफर हुए और इसमें 95 लाख सिर्फ 3 पुलिसकर्मियों के खाते में पैसे गए, 70 लाख रुपए नकद दिए गए। पीड़ित ने यह आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों और अफसरों ने प्रताड़ना, दुष्कर्म, छेड़छाड़ के झूठे केस में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूल किए हैं। बता दें कि राजस्थान में यह अब तक की सबसे बड़ी अवैध वसूली हुई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नहीं थमेगा भारी बारिश का दौर, 9 सितंबर तक कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान में बारिश ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जहां एक तरफ बांधों के गेट खोले गए तो वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश का एक बार फिर से आज भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट है। कौन से जिले में और अगले 3 दिन तक भारी और अति भारी बारिश का जो अलर्ट है आईएमडी ने जारी किया, इस पर नजर डालते हैं। बता दें कि राजस्थान में 2 सितंबर से शुरू हुआ मानसून का दौर लगातार एक्टिव है। प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। इधर मौसम विभाग ने इस अपडेट में 7 जिलों के लिए भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके तहत जयपुर, दौसा, करौली में जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा करीब 2 दर्जन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 9 सितंबर तक मौसम अपडेट जारी किया है। बता दें कि मौसम विभाग ने स्पष्ट कहा है कि आकाशीय बिजली गिरने के साथ ही ये भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 सितंबर को मध्यम दर्जे की बारिश, कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और 8 और 9 सितंबर को उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का जोर देखने को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, जिला सरकार ने कांग्रेस राज की एक और योजना का नाम बदला, अब पन्ना धाय नाम जुड़ा। पंचायत सरकार ने अशोक गहलोत सरकार की बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया है। इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाता था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। सरकार अब बच्चों को मोटा अनाज देने पर मंथन कर रही है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना का नाम होगा। बता दें कि राजस्थान की भोजलाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया गया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दूध वितरण करने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदलकर अब पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। मिड डे मील आयुक्त विश्व मोहन शर्मा ने इसके संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। इस योजना को अब नए नाम से जाना जाएगा। भाजपा सरकार सत्ता में आते ही कई बार कई योजनाओं के नाम बदले जा चुके हैं और कुछ योजनाओं को बंद किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर, टीना डाबी फिर से बनी कलेक्टर। बजला सरकार ने अब बाड़मेर की सौंपी कमान और टीना डाबी के पति को भेजा उनके पड़ोस में जालोर जिले में। राजस्थान सरकार ने आईएएस टीना डाबी को बाड़मेर जिले का जिला कलेक्टर नियुक्त कर दिया है। इससे पहले वह जैसलमेर की कलेक्टर रह चुकी हैं। उनके पति प्रदीप के गावड़े को जालोर का कलेक्टर बनाया गया है। यानी कुल मिला के यहाँ के तो पति जालोर के कलेक्टर होंगे तो पत्नी बाड़मेर जिले की कलेक्टर होगी। बता दें कि दोनों की जिलों की सीमाएं पाकिस्तान से लगती है। ये निर्णय उनके कार्यकाल में किए गए नवाचारों के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की सबसे चर्चित आईएएस टीना डाबी को राज्य सरकार ने एक बार फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।